दोस्तों, अगर आपको भी अपनी छत पर जो है वज़न रखने में डर लगता है और आपको लगता है कि अगर आप छत पर गार्डनिंग करेंगे और वहाँ पर ढेर सारे गमले रखेंगे तो आपकी छत को नुकसान होगा, साथ में हो सकता है कि छत को गिरने का भी डर बन जाए। तो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल आते हैं और इस तरह का डर है तो आप आज का ये वीडियो पूरा देखिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने मेरी छत पर 1000 से ज़्यादा इस तरह से ग्रो बैग रख रखे हैं और मेरी छत को कोई भी नुकसान नहीं होता। मैं किस तरह से इन ग्रो बैग के वज़न को जो है अपने छत पर मैनेज करता हूं और मैंने क्या क्या ट्रिक अपनाई हैं जिससे मेरी घर की पूरी छत जो है हरी भरी हो गई है और उसे किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरी जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो फिर आप जो है घर की छत पर वज़न रखने के डर से बिल्कुल पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। शुरुआत करते हैं। देखिए, मेरे घर की छत की ये दूसरी मंजिल है। कह सकते हैं कि पहली है, ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट मंजिल है। इसके बाद ये जो छत का एरिया है लगभग 1600 स्क्वायर फीट है और पूरे छत पर आप देख रहे होंगे मैंने ग्रो बैग में जो है मिट्टी भरकर सब्जियों वाले पौधे लगा रखे हैं, साथ में फल वाले पौधे भी लगाए हैं और फूलों वाले पौधे भी लगाए हैं। अब इतना बड़ा एरिया है और पूरी तरह से ग्रो बैग से फुल है, तो कई बार जब मैं गार्डन टूर का वीडियो देता हूं या दूसरे वीडियो में जब शेयर करता हूं तो एक सवाल जो है वो बार बार आता है कि सर, आपने अपनी छत पर इतना सारा वज़न रख रखा है, क्या इससे छत को नुकसान नहीं होता? क्या इससे छत को कोई डैमेज नहीं होता? छत से सीपेज की प्रॉब्लम नहीं होती? या बहुत सारे अलग अलग तरह के जो हैं सवाल आते हैं। तो आज मैं उन्हीं सवाल का आपको आंसर भी दे दूंगा और साथ में बता दूंगा कि वो कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिससे मैं इन ग्रो बैग को रख भी लेता हूं और छत पर वज़न नहीं पड़ता है। तो चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि छत पर वज़न को किसी भी एक तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। यहाँ पे आपको 4-5 चीज़ें एक साथ करनी होंगी जिससे वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आपको क्या करना है, जिस भी आपके घर की छत पर आप गार्डनिंग करना चाहें, सबसे पहले आपको पता करना है कि वह घर कितना पुराना है और उसका कंस्ट्रक्शन किस लेवल का हुआ है। मतलब कि घर की स्ट्रेंथ कितनी है, कितना मजबूत है, कब बना है, और हो सके तो उसका अगर आपको कह सकते हैं कि मैप मिल जाए या फिर कोई स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट मिल जाए जिसमें पता हो कि कैसे बना है तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती जाती हैं और घर बनाने की जो मेथड है वो समय के साथ बदल रही हैं और अभी जो घर बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। तो अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन है तो आपको सारी डिटेल जिस भी इंजीनियर से आपने मैप वगैरह बनवाया होगा वहाँ से मिल जाएगी। और अगर आपके घर का पुराना कंस्ट्रक्शन है तो आप किसी इंजीनियर की मदद ले सकते हैं और अपने घर की जो है मजबूती चेक करा सकते हैं और उनसे आप पूछ भी सकते हैं कि आप कितना वज़न जो है अपनी घर की छत पर रख लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा काम है, आपकी घर की जो छत है वो वाटरप्रूफ है कि नहीं, मतलब कि इसमें जो है पानी रिसता तो नहीं है। अगर आपके घर की छत पर बारिश के समय, जैसे मान लीजिए मेरी ये घर की छत है और इस पर ग्रो बैग नहीं रखे हैं, खाली छत है, और जब बारिश के महीने आते हैं, लगातार बारिश होती है 6 घंटे 8 घंटे या उससे ज़्यादा, तो उस समय आपने देखा होगा कि कुछ घरों में सीढ़न आने लगती है, सीपेज की प्रॉब्लम होने लगती है। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम आपके घर में भी हो रही है तो फिर समझ लीजिए कि आपको वाटर प्रूफिंग कराने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आपके बारिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होती घर में, अगर आपकी छत में एक जगह पानी भरा भी रहता है तो नीचे कोई दिक्कत नहीं होती, मतलब आपकी छत ऑलरेडी वाटर प्रूफिंग मटेरियल से तैयार की गई है, तो उसमें वाटर प्रूफिंग की उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, आपको लगता है कि वाटर प्रूफिंग आपको करानी है तो आप करा सकती हैं, लेकिन वहाँ पर वो ऑप्शनल हो जाएगी। लेकिन जिनके घर में पहले से पानी गिरता है या रिसता है तो वहाँ उन्हें कराना मस्ट हो जाएगा, मतलब ज़रूरी हो जाएगा। तो वाटर प्रूफिंग एक फैक्टर है। मेरा जो छत है, मैं बता दूं कि लगभग 10 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, मैंने खुद कराया था, मुझे पता है इसमें कितना मजबूती है और
वाटर प्रूफिंग हमने उसी समय करा दी थी, तो छत पर अगर पानी भी भरा रहे तो नीचे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये हमने पहले कर लिया है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है, अब हमने छत की स्ट्रेंथ जान ली, वाटर प्रूफिंग भी हो गई। अब हमारा काम आता है छत पर वज़न रखने का। तो छत पर जब आप वज़न रखें तो वज़न के लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने गमले रख लिए, तो देखिए मिट्टी के गमले बहुत भारी होते हैं। जब मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की थी तो उस समय मैं भी कुछ मिट्टी के गमले ले आया था, जैसे ही घर बना। अभी एक गमला यहाँ भी रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं गुलाब लगा हुआ है, ये पूरा मिट्टी का गमला है और बहुत पुराना है, कम से कम 7-8 साल से ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद मैं इस तरह से प्लास्टिक के गमले लेकर आया। मिट्टी के गमले मुझे वज़नदार लगे तो मैं प्लास्टिक के गमले ले आया। सीमेंट के गमले भी मैंने ट्राई किए, लेकिन वो बहुत भारी होते हैं। तो इन सब को ट्राई करने के बाद लास्ट जो एक बेस्ट सॉल्यूशन मुझे मिला, वो मिला ग्रो बैग। अब ग्रो बैग में क्या फ़ायदा हो रहा है, ग्रो बैग एक तो हल्के हैं, साथ में ये चलते बहुत ज़्यादा हैं और इनका रीयूज करना बहुत आसान है। गमले से मिट्टी निकालना टफ़ है, ये ग्रो बैग खाली हुआ, आप उसका पौधा हटाइए और ग्रो बैग को पलटाइए, खाली कीजिए और उसमें नया पौधा लगा दीजिए। साथ में ये यूवी ट्रीटेड आते हैं, तो धूप में हम इन्हें रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते, गमले से ज़्यादा ये चल जाते हैं। तो मैंने क्या किया, फिर सारे जो भी छत है, जितनी भी स्पेस थी छत पे, सारे छत पर ग्रो बैग रख लिए। और अभी आप देख रहे होंगे मेरी छत पर जो है ग्रो बैग ही ग्रो बैग हैं और इन्हीं में पौधे हैं। तो इसका कारण है कि ग्रो बैग हल्के होते हैं, छत के वज़न के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि ये हल्के होते हैं। तो आपको ऐसा मटेरियल यूज करना है मिट्टी भरने के लिए जो हल्का हो। अब आप उसमें ग्रो बैग भी यूज कर सकते हैं, गमले भी थोड़े से ही भारी होते हैं, गमले भी चल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशली ग्रो बैग यूज करें। अब ये इतने सारे ग्रो बैग मैंने रखे हैं, इसकी क्या साइज़ है, क्या सब्जियां लगाता हूं, इसका वीडियो सेपरेट पब्लिश है, आप वहां जाकर देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ग्रो बैग में कौन कौन सी सब्जियाँ हो जाती हैं। तो हमने ग्रो बैग बना लिए, ग्रो बैग लिए। अब ग्रो बैग को जब हमने ग्रो बैग में मिट्टी भरी, तो मिट्टी भरने के बाद इन ग्रो बैग को सही जगह रखना भी ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे सामने कि हमारा यहाँ पे आप देखो, ये ड्रम स्टिक का जो है पूरा प्लांट लगा हुआ है, जो ज़मीन में पेड़ लगा होता है वही पेड़ लगा हुआ है, और इसमें ड्रम स्टिक भी लग रही हैं। तो इस तरह से बड़े बड़े जब आप पेड़ लगाएंगे अपने घर की छत पर, तो कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि पहले तो इसकी रूट छत में जाएगी कि नहीं, तो मैं बता दूं इसकी रूट जो है छत पर नहीं जाएगी, ग्रो बैग से ही बाहर नहीं आएगी। दूसरा, इतना बड़ा ग्रो बैग है तो इसके लिए हमने 24 बाई 24 इंच का जो ग्रो बैग इस्तेमाल किया है बड़े पेड़ के लिए। अब इसमें ढेर सारी मिट्टी बनती है। अब इतनी सारी मिट्टी का वज़न आप कहाँ रखेंगे घर की छत पर, ये भी एक चीज़ जो है जो आपको पता होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा वज़न होता है घर की छत का, उस वज़न को रखा जाता है पिल्लर और बीम। अब पिल्लर और बीम क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये हमारा पिल्लर है, सारे घर पिल्लर से बनते हैं, पिल्लर उठाया जाता है, फिर एक पिल्लर से दूसरे पिल्लर को बीम से कनेक्ट किया जाता है। तो इसके नीचे एक बीम है, बीम में बहुत ज़्यादा सरिया होता है और लोहा अच्छा बांधा जाता है, साथ में उसमें कंक्रीट का मिक्सचर डाला जाता है। तो जो पिल्लर और बीम हैं वो सबसे ज़्यादा मजबूत होते हैं घर में, और यही जो है हमारे पूरे घर का जो है वज़न उठाकर रखते हैं। तो आपको मेन वज़न, जैसे बड़े फ्रूट प्लांट हैं, केला है, अनार है, अमरूद है, इस तरह से ड्रम स्टिक है, पपीता है, इन्हें कहाँ रखना है, हमारे बीम पर या उसके आसपास वहाँ रखिए। और जो छोटे ग्रो बैग हैं, जो छोटे होते हैं, उन्हें आप कैसे रख सकते हैं, नॉर्मली कहीं भी जहाँ आपका खाली जगह है वहाँ रख दी, जैसे ये 12 बाई 12 इंच के ग्रो बैग हैं। तो पिल्लर और बीम का ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप वज़न रखें। अब देखिए, 5 भी सबसे इम्पोर्टेंट है। हमने सारी चीज़ें समझ ली, वज़न को भी समझ लिया, रखना कहाँ है वो भी पता कर लिया। अब सबसे ज़रूरी बात आती है, हम किस मिट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं छत पर गार्डनिंग करने के लिए, ये सबसे ज़रूरी है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में बहुत ज़्यादा गोबर की खाद और कोकोपीट का इस्तेमाल हुआ है। आप देख ही सकते हैं, आपको देखकर पता चल जाएगा। इस मिट्टी में हमने 30% केवल मिट्टी मिलाई है, बाकी 30% गोबर की खाद है, 30% इसमें हमने कोकोपीट मिलाई है, 10% में नीम खली, बोन मील, सरसों की खली, इस तरह के खाद मिलाए हैं। ये क्यों मिलाए गए हैं, ताकि ये मिट्टी हल्की हो जाए। अब इसमें जो मेन मिट्टी है 30%, उसका ही वजन है। तो जो अगर आप कहेंगे कि जो हमारी सादी मिट्टी होती है, नॉर्मल गार्डन सॉइल,
उसके मुकाबले में मेरी ये पॉटिंग सॉइल 50% कम वज़न वाली हो गई है। मतलब अगर आप अपने घर की छत पर 100 गमले रख पाते उस मिट्टी के, तो मैं 200 रख सकता हूँ। यह भी एक कारण है कि मेरे घर की छत पर मैंने ढेर सारे ग्रो बैग रख रखे हैं, क्योंकि देखने में तो ये ज़्यादा लग रहे हैं लेकिन वज़न के मामले में ये काफ़ी कम है। तो अगर आपने लाइट वेटेड पॉटिंग मिक्स बना ली तो फिर आपका ये डर दूर हो जाएगा और फिर आपको ज़्यादा से ज़्यादा गमले जो है रखने को मिल जाएंगे। अब ये मिट्टी कैसे बनाएं, इसका पूरा प्रैक्टिकली जो है मैंने वीडियो में समझाया है, एक एक चीज़ों को मिक्स करके दिखाया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। साथ में मैं एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको मिट्टी नहीं मिल रही है तो आप इस तरह से सॉइल लेस पॉटिंग मिक्स का भी इस्तेमाल सब्जियों वाले पौधे साथ में फल वाले पौधों के लिए कर सकती हैं। ये भी बहुत अच्छी है और इसमें भी बहुत अच्छी सब्जियाँ हो जाती हैं। इसे हमने मिट्टी के बिना कोकोपीट, कंपोस्ट, इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके बनाया है और इसका भी वीडियो चैनल पे पब्लिश है, आप जाकर देख सकते हैं। ये जियो फैब्रिक ग्रो बैग में ये बैगन का पौधा लगा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो बैगन लग रहा है। तो मिट्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अक्सर लोग इस पे पॉइंट को मिस कर जाते हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हैं लेकिन मिट्टी सादी इस्तेमाल करने लगते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, लाइट वेट मिट्टी इस्तेमाल करनी है। तो देखिए मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है कि अगर वज़न रखेंगे तो क्या नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि लगभग मुझे गार्डनिंग करते हुए 5 साल यहाँ पर होने वाले हैं। 5 सालों से मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ और अभी तक मेरी छत को कोई भी नुकसान नहीं है। नीचे जैसी छत थी बिल्कुल वैसे ही है और जो मैं काम करता हूँ उसमें मैं धीरे धीरे 1-2 साल में इनकी नीचे मैं चेक करता हूँ, ड्राई करता हूँ, पोजीशन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। नीचे मैं ड्रेन मैट का इस्तेमाल करता हूँ इस तरह से, ताकि छत और ग्रो बैग के बीच का थोड़ा स्पेस बचा रहे, उसमें एयर सर्कुलेशन बना रहे। इस तरह से मैं जो है क्यारी नुमा रेक्टेंगुलर ग्रो बैग का इस्तेमाल करता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, इसमें वज़न पूरा फैल के आता है, एक ही जगह घर पे लोड नहीं पड़ता। तो ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप ज़्यादा सब्जियों वाले पौधे लगाना चाहें और वज़न को मेंटेन करना चाहें। तो देखिए ये ग्रो बैग है, बहुत अच्छा है, 72, 36, 12 इंच का है। और आप देखिए इसमें 30 के आसपास हमने जो है भिंडी लगा रखी है, यहाँ पे टमाटर लगा रखे हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे टमाटर हो रहे हैं। तो ये पूरा सेक्शन हमने क्यारी नुमा जो है ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग का है, ये रख रखी हैं। इनके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए डिटेल में कि रेक्टेंगुलर ग्रो बैग कितने टाइप के आते हैं, तो इसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप भी अपने घर की छत पर वज़न को मैनेज कर सकते हैं, वज़न को कम से कम कर सकते हैं, सही जगह सही वज़न को रख सकते हैं। उससे आपकी छत को भी नुकसान नहीं होगा और आप उसमें फिर मेरी तरह ढेर सारी जो है सब्जियां लगा पाएंगे और फिर आगे चल के आपको उन्हीं सब्जियों वाले पौधों से ढेर सारी जो है सब्जियां तोड़ने को मिल जाएंगी। तो ये खास जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। और एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जब भी छत पर गार्डनिंग करें तो वज़न को पूरे छत पर रखें, किसी भी एक जगह पर ना रखें। मतलब कोई भी एक कोना ना पकड़ लें कि इस कोने में मैं गार्डनिंग करूंगा। थोड़ा सा वज़न को सभी जगह रखें ताकि छत पर बराबर वज़न आए और बीम पिल्लर जो भी नीचे वज़न जा रहा है वो सही बराबर जाएगा, तो फिर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा और छत को कोई नुकसान नहीं होगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आपके जो छत पर वज़न रखने से रिलेटेड जो भी डाउट थे वो क्लियर हो गए कि नहीं, आपका डर दूर हुआ कि नहीं। और अगर आप अभी भी कुछ आपके सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।